नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पंजाब में किसानों ने धान खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गंगा घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया है। खेलो इंडिया, सांसद, खेल कूद प्रतियोगिता और फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी खेल गतिविधियों से जुड़े हुए इवेंट हैं। बाइक सवारों पर पलटा ट्रक, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोले, ट्रक ओवरटेक कर आगे बढ़ा, गाय को टक्कर मारकर पलट गया। बड़वानी में ट्रक ने गाय को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार और राहगीरों पर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पिता, पुत्र और भतीजा पड़ोसी शामिल हैं। ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गए। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साइक्लोन दाना से बंगाल में 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है और उड़ीसा में 1.7 लाख करोड़ में एकड़ में फसलें बर्बाद हो गई है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन दाना अगले 10 घंटों के भीतर कमज़ोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। टॉफी फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवाइयाँ, 5 राज्यों में बेची 80 करोड़ की मेडिसिन। हिमाचल से आगरा लाए 3 करोड़ की मशीन। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 22 अक्टूबर को 8 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी और ये दवाएं पुलिस चौकी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री को खोलने वाला दवा माफिया विजय गोयल 8 महीने पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया है। वकालत से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थे। रेडियो इंटरव्यू में बोले, आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया था। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों शो किया करते थे। आतिशी बोली, भाजपा ने केजरीवाल पर हमला कराया है, उनकी जान भी जा सकती थी। पार्टी के पदयात्रा कार्यक्रम में विकासपुरी पहुंचे थे पूर्व सीएम केजरीवाल। दिल्ली की सीएम आतिशी ने शुक्रवार शाम को दावा किया है कि भाजपा के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा, आज विकासपुरी इलाके में पदयात्रा के दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला बोल दिया। धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले सावधान, असली और नकली हॉलमार्क की पहचान जरूर कर लेना। ज्वेलर से ये 3 सवाल भी जरूर पूछ ले। दिवाली को 5 दिवसीय त्यौहार माना जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ज्वेलर्स की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में हर कोई खरीदारी में जल्दीबाजी करता है, लेकिन सोना एक महंगी धातु है। इसकी खरीदारी में जल्दीबाजी दिखाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर बधाई दी। अयोध्या मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पर कहा, इस बार पिछले साल से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों द्वारा सामूहिक आरती की व्यवस्था भी की गई है। ड्रोन शो होगा। हम नए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 28 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अयोध्या के सभी मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़े दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आप ने बताया नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आरएमएल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। उन्होंने 2 दिन पहले यमुना नदी में डुबकी लगाई थी। इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ और त्वचा में जलन की शिकायत हुई है।
सचदेव ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को विरोध में आईटीओ के पास यमुना घाट पर डुबकी लगाई थी। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, बिजनेस के लिए अब 10 लाख रुपए से ज्यादा का मिलेगा लोन। सरकार ने दिवाली से पहले प्रधानमंत्री योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब योजना के तहत लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। दिवाली के त्योहार पर रुलाएगी महंगी सब्जियां, 25% तो खाद्य तेल 35% महंगे हो गए हैं। दिवाली की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण लगता जा रहा है। बिचौली बाजार में सब्जियों के दाम 25% तक बढ़ गए हैं। वहीं तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30 से 35% का उछाल देखने को मिल रहा है। इससे घर का और रसोई का सारा बजट बिगड़ गया है। गृहिणियों के लिए रसोई संभालना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है। गाजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। युद्ध ने 70 साल पीछे धकेल दिया है। गरीबी से प्रभावित होंगे 40 लाख लोग। इजराइल ने अपने हमलों से गाजा को दशकों पीछे धकेल दिया है। उसे इस संकट से उभरने में काफ़ी समय लगेगा। गाजा के तबाह बुनियादी ढांचे को ही ठीक करने में 18.5 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्च लगेगा। इजरायली हमलों से करीब 57% कृषि भूमि तबाह भी हो चुकी है। 500 स्वास्थ्य सेवाओं को हमले का सामना करना पड़ा है। त्योहारों को लेकर रेलवे की खास तैयारी चल रही है। आपात स्थिति में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी तैनात की जाएगी। दिवाली और छठ के त्योहारों के दौरान बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही बीमार होने वाले यात्रियों के लिए स्टेशनों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं। इस व्यवस्था से यात्रियों को समय पर उपचार मिल सकेगा। विवाद में कूद पड़े हैं राकेश टिकैत। सलमान खान को दी ये सलाह। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच चल रहे विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा, सलमान खान को बिश्नोई समाज से मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। 5 दिन की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो गई है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब रहेंगे बंद। अक्टूबर के बाद नवंबर में भी छुट्टियों का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले हफ्तों में आपको लगातार 5 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज लेकर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। RSRTC के इन पदों पर होगी 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। यानी राजस्थान रोडवेज के अंदर अभी 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक मासिक वेतन के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो चालक 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं उन्हें प्रति किलोमीटर 1.5 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। राजस्थान में इस साल का सबसे बड़ा अवकाश रहेगा। लगातार 7 दिन तक रहेंगी अनाज मंडियों में छुट्टियां। दिवाली अवकाश की वजह से मंडी में 1 सप्ताह तक डेयरी बोली नहीं लगेगी। मंडी व्यापार उद्योग संघ ने निर्णय लेते हुए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मंडी में अवकाश रखे जाने का निर्णय लिया है। राजस्थान में बनेगा 5वां टाइगर रिजर्व। जल्द सुनाई देगा बाघों की दहाड़। धौलपुर करौली के 108 गांव होंगे शामिल। जिला प्रशासन की ओर से टाइगर रिजर्व के लिए बफर जोन को चिन्हित कर केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग को स्वीकृति के लिए भिजवाया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल सीट पर इस बार मुलायम परिवार का अखाड़ा बन गई है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ से साल 2022 में अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल को हराया था। इस बार भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को टिकट देकर इस लड़ाई को रोचक बना दिया है। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में 1.5 साल बाद एक्शन हुआ है। 2 DSP समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पंजाब में करीब 1.5 साल पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था, जिसने व्यापक स्तर पर विवाद खड़ा किया और पंजाब सरकार व पुलिस की काफ़ी आलोचना हुई थी। प्रियंका बोली, राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में ये मेरी पहली यात्रा नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल की बहन प्रियंका गांधी को टिकट दिया। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ
नाव्या हरिदास को उतारा है। यहाँ 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तिरुपति के 2 होटलों में बम की धमकी, मेल में लिखा अफजल ग्रुप फिर जिंदा होगा। बम चंद्रबाबू की कार से भी जुड़ा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों को बम की धमकी का मेल शनिवार सुबह भेजा गया। धमकी के बाद राज पार्क होटल और पाई वॉइस राय होटल को खाली कराया गया। हालांकि जांच के बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने कहा ईमेल फर्जी था। जहरीली शराब मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने सबसे अधिक शराब की दुकानें खुलवाई हैं। पंचायत तक में शराब की दुकान खोली गई है। अब शराबबंदी हुई है तो जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के परिवारों को संवेदना तक नहीं जताई। सरकार बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि सरकार ही माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। शराब उपलब्ध हो रही है तो ये सरकार की असफलता है। कानून व्यवस्था के मामले में बिहार हाशिए पर आ चुका है। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद हारा भारत। न्यूजीलैंड की भारत में पहली सीरीज जीत है। अश्विनी ने कुंबले को पीछे छोड़ा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों को आज पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी हरीश को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में और बाकी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने आरोपी शूटर गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 साल की बेटी ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। पत्नी हुई बेसुध, सबकी आंखों में बह रहे थे आंसू। हरियाणा के लाल जीवन सिंह राठौड़ के पार्थिव शरीर को शाम उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जीवन सिंह अपने परिवार में 4 बहनों में इकलौते भाई थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 छोटी बेटियां और माता पिता हैं। 2016 में सेना में भर्ती हुए थे जीवन सिंह। राजपूताना राइफल में तैनात थे। उनकी शहादत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व और शौक के साथ भर दिया है। आपका बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में नहीं लड़ेगी चुनाव लेकिन प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एमवीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी।